जब कैलाश साथ ये भी एक शिवलिंग है जिसपे जल चढ़ता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये महादेवगढ़ है और बहुत ही चमत्कारी स्थल है ये। और ऐसा कहा जाता है कि श्री दादाजी महाराज जब खंडवा आए थे, कोमल भाऊ आखरे से हम मिले थे, तो उनका ये कहना था कि इस शिवलिंग के पास भी जो है दादाजी महाराज साधना करके गए थे और श्री दादाजी महाराज के चरण यहाँ पड़े, इसीलिए निमित्त भोलेनाथ ने हमको बनाया और यहाँ ये जो है ये समाज के मध्य प्रकट हुए भोलेनाथ। और 12वीं शताब्दी का यह शिवलिंग है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट है। सन 2015 में जब कुछ मलेच्छों ने यहाँ पर आपत्ति लगाई थी कि यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, तो कलेक्टर अग्रवाल साहब थे, वो पार्टी बने थे कलेक्टर, और हाईकोर्ट मामला चला था जिसमें कि पुरातत्व की रिपोर्ट में ये आया कि ये अनादिकाल से 12वीं शताब्दी का मंदिर है। और उसके बाद 2014 में हमने अनुष्ठानों के माध्यम से इस स्थान को नाम दिया महादेवगढ़। स्वयं महादेव का गढ़ कहलाया जाने वाला ये महादेवगढ़ है। और यहाँ पर भी श्रावण मास में एक तो जय हिंद राष्ट्र कावड़ यात्रा आती है, उस समय कावड़ियों का मातृशक्ति की कावड़ में और विभिन्न कावड़ यात्राओं के माध्यम से हजारों लोगों के द्वारा यहाँ पर मां नर्मदा का पावन जल इस शिवलिंग में चढ़ाया जाता है। और एक दूसरी परंपरा 2014 से हमने यहाँ चालू की थी कि यहाँ 3 लाख से ऊपर के रुद्राक्षों के 11.25 फीट ऊंचे, ये 2014 से आप सभी देख रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड है ये परंपरा चालू की थी कि रुद्राक्षों के शिवलिंग बनाए जाते हैं और शिवलिंग से एक शंकर बनाए जाते हैं लाखों रुद्राक्षों से। और 1 महीने उनमें ओंकार मंत्र की प्राण प्रतिष्ठा आप देख रहे हैं जो चल रही है, 24 घंटे चलती है। इसमें ओम नमः शिवाय स्वाहा की आहुति डलती रहती है। और यह अभिमंत्रित रुद्राक्ष लोक कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, धर्म की जय के लिए, अधर्म का नाश करेंगे के लिए यह रुद्राक्ष बाद में महीने भर बाद ये वितरित होते हैं। और यह अनेक घरों में जाके एक शंकर से अनेक शंकर के रूप में हर कंठ में विराजमान होते हैं और जहां जाते हैं उनका कल्याण करते हैं। सबका कहना है कि जब से उन्होंने यहाँ पर आकर भगवान भोलेनाथ से कोई प्रार्थना की है तो उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई है, कईयों के घर आबाद हुए हैं और कई चमत्कार इस मंदिर में होते रहता है। मतलब लगभग कितने साल से कावड़ का जल यहाँ शिवलिंग पे चढ़ा है? यहाँ पर कावड़ का जल सल 2013 से 13वां वर्ष है। ये कावड़ का जो जल चढ़ रहा है 2013 से शुरुआत हुई थी, तो आज 25 में ये 13वां वर्ष है जो पूरे श्रावण में यहाँ पर मां नर्मदा का जल, कावड़ का जल यहाँ पर चढ़ेगा। अपना परिचय देते हैं। मैं अशोक पालीवाल और ये हमारे साथ में पंडित जी अश्विन जी, इधर खड़े हैं हर्ष जी हैं और इधर पीछे कुश पालीवाल हैं। ये सब मिलके इन मंदिरों की व्यवस्थाओं को संभालते हैं। साथ में ही हमारी मंदिर समिति के अतुल जी अग्रवाल हैं जो सब परिवार पूरा 1 महीना जो है पूजन व्यवस्था को हमारे अतुल जी यहाँ पर देखते हैं। और आपको एक बात और अच्छी ये बता दूं कि यह कर्मकांड का मंदिर नहीं है, ये समाज जागरण का मंदिर है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं माँ भारती के रूप में जो माँ दुर्गा अम्बा जगदम्बा जो है खड़ी है, तो वह अखंड भारत के ऊपर खड़ी है। मतलब देवताओं ने जो हमें जो भारत दिया था वह ये आज का भारत नहीं है, वो ये अखंड भारत था। तो उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए यहाँ अनुष्ठान जितने भी चलते हैं उसका एक ही लक्ष्य है कि शीघ्र ही भारत माता अपने परम वैभव को प्राप्त करे, भारत अखंड हो, विश्व कल्याण की भावना रखने वाला सनातनी जो है वह सनातनी पुनः अपने देश की अखंडता को देखे। इसके लिए ये सारे अनुष्ठान यहाँ पर किए जाते हैं। कर्मकांड के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए अनुष्ठान नहीं किए जाते।